मॉर्निंग क्लास। आज फिर एक न्यू टॉपिक के साथ आपके सामने। और जैसा कि प्रीवियस वीडियोस के अंदर हमने डिस्कस किया था कि सेलुलर रेस्पिरेशन जो है वो तीन चीज़ों का नाम है। उसमें एक चौथा जो है वो इंटरमीडिएट एक लिंक है और उस इंटरमीडिएट लिंक का नाम है कन्वर्जन ऑफ पायरुविक एसिड इनटू एसिटाइल-CoA। क्योंकि हमने जो दो प्रोडक्ट्स थे ग्लाइकोलाइसिस के, जिनको नाम दिया था हमने पायरुविक एसिड और NaDH। याद रखिएगा, ये भी हमारे पास दो मॉलिक्यूल्स बने थे ग्लाइकोलाइसिस में और NaDH भी हमारे पास दो बने थे। इन दोनों को अब जो हम हैं वो साइटोप्लाज्म से हम इसको डिफ्यूज करवा के कहाँ ले आए हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर, जहां पर दूसरा केमिकल रिएक्शन ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन होना है, जिसको हम नाम देते हैं क्रेब्स साइकिल का। लेकिन क्रेब्स साइकिल के चलने से पहले हमें पायरुविक एसिड को कन्वर्ट करना पड़ता है एक न्यू मॉलिक्यूल के अंदर, और उस मॉलिक्यूल का नाम है एसिटाइल-CoA। मतलब जब तक आप पायरुविक एसिड को एसिटाइल-CoA के अंदर कन्वर्ट नहीं करेंगे, आपके सेल के माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर क्रेब्स साइकिल नहीं चलेगी। तो इसी क्रेब्स साइकिल को चलाने के लिए हमें उससे पहले क्या करना पड़ता है, कन्वर्जन करनी पड़ती है। किस चीज की कन्वर्जन करनी पड़ती है? हमें कन्वर्जन करनी पड़ती है पायरुविक एसिड की इनटू एसिटाइल-CoA। तो वो कन्वर्जन कैसे होती है? वो कन्वर्जन होती है थ्रू ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। इस नाम का मतलब ये है कि किसी भी मॉलिक्यूल में से आप जो है वो डिडक्ट करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में डिडक्ट करेंगे उसमें से दो हाइड्रोजन के एटम्स। तो यहाँ देख सकते हैं कि कन्वर्जन के अंदर हम क्या बनाते हैं, हम पायरुविक एसिड को बनाते हैं एसिटाइल-CoA। वो कब बनाते हैं? जब पहले हम उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं और बाद में हम जो है वो उसमें से दो हाइड्रोजन के एटम्स निकालते हैं। ये दोनों चीजें किसमें से निकल रही हैं? पायरुविक एसिड में से। ये जो हमें NaDH मिला था, इसको अभी जो है ना वो किसी काम में नहीं लाता सेल, क्योंकि जब क्रेब्स साइकिल चल जाती है या जब क्रेब्स साइकिल कंप्लीट हो जाती है, फिर NaDH को इस्तेमाल किया जाता है। अभी सिर्फ काम किससे लिया जा रहा है? अभी काम लिया जा रहा है पायरुविक एसिड से। उस पायरुविक एसिड को बनाया जा रहा है एसिटाइल-CoA। तो जब पायरुविक एसिड जो है वो अपने आप के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल निकालता है और जो है वो अपने अंदर से दो हाइड्रोजन के एटम्स निकालता है, तो उन दो हाइड्रोजन एटम्स को NAD जो कि एक कोएंजाइम है, अपने एंजाइम डीहाइड्रोजिनेज का, क्योंकि डीहाइड्रोजिनेज का मकसद होता है कि डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम अपने सबस्ट्रेट में से दो हाइड्रोजन के एटम्स निकालेगा। तो डीहाइड्रोजिनेज और NAD+ दोनों ने मिलकर पायरुविक एसिड में से क्या निकाले? दो हाइड्रोजन के एटम निकाले। बदले में NAD+ को दे दी गए वो दो हाइड्रोजन के एटम्स, उनको इस्तेमाल करके NAD+ ने खुद को NADH+H बना दिया। फिर जो यहाँ पर हमारे पास मॉलिक्यूल बचता है वो कहलाता है एसिटाइल, और हमारे पास एक कोएंजाइम है जिसका नाम कोएंजाइम A है। ये हमारे पास एक विटामिन B कॉन्स्टिट्यूएंट है, जैसे कि हमने चैप्टर नंबर 2 के अंदर भी आपको बताया था, चैप्टर नंबर 3 के अंदर भी बताया था कि हमारे पास जो विटामिन्स होते हैं वो मोस्टली क्या होते हैं, कोएंजाइम्स। मतलब वो अपने एंजाइम्स के साथ मिलकर उनको फैसिलिटेट करते हैं। तो विटामिन B या कोएंजाइम A जो है वो हम ड्राइव करते हैं अपने फूड में से, और उस विटामिन B या कोएंजाइम A को जो है वो हम ऐड करते हैं एसिटाइल के साथ इन दिस काइंड ऑफ केमिकल रिएक्शन, ताकि हमारे पास मॉलिक्यूल एसिटाइल-CoA बन सके और फिर हम इस एसिटाइल-CoA में से हमारे इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो मैट्रिक्स है उसमें हम क्रेब्स साइकिल चला सकें। तो एक पायरुविक एसिड
के अंदर से निकाली जाती है एक कार्बन डाइऑक्साइड और 2 हाइड्रोजन के एटम, तो बनती है एक NaDH। यहाँ आप देख सकते हैं देयर इज वन पायरुविक एसिड और उसमें से बना एक मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल कोए, साथ में एज अ बाय प्रोडक्ट हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और NaDH। अब अगर आप सेल्यूलर रेस्पिरेशन की या जो रेस्पिरेशन है उसकी इक्वेशन देखें तो उस इक्वेशन के अंदर जो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है एज अ प्रोडक्ट जिसको हम यील्ड करते हैं, उसका आना जो है वो स्टार्ट हो गया है। यानी ग्लाइकोलाइसिस में आपने कहीं पर भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलते नहीं देखी। तो ये जो पहला हमारा ये जो इंटरमीडिएट हमारा लिंक है, इसमें पहला मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड निकलता आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से आगे चलते हम आपको कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट भी काउंट करवाएंगे और जो NaDH है वो भी हमें काउंट करने पड़ते हैं और इसी पर क्वेश्चंस भी आते हैं। तो हमारे पास 2 पायरुविक एसिड में से हमारे पास कितने बनेंगे? 2 एसिटाइल कोए, एक पायरुविक एसिड में से एक एसिटाइल कोए, 2 पायरुविक एसिड में से 2 एसिटाइल कोए और बनेगी 2 कार्बन डाइऑक्साइड और बनेगी हमारे पास 2 NaDH। ये 2 NaDH और ये 2 NaDH, ये हो गया 4। तो आगे जब हम क्रैब साइकिल डिस्कस करेंगे तो वहां पर साइड में हम जो है वो इनका नंबर भी लिखेंगे ताकि आगे चल के हम इनको काउंट करके बता सकें कि हमने कितनी ATP बनाई है। सो दिस इज कॉल्ड एन इंटरमीडिएट लिंक व्हिच इज कॉल्ड इंटरमीडिएट लिंक द कन्वर्जन ऑफ पायरुविक एसिड इनटू एसिटाइल कोए। तो अब इस एसिटाइल कोए के अंदर से जो है वो हम 2 बार क्रैब साइकिल चलाएंगे। तो इसके बाद वाली जो वीडियो होगी उसमें हम एक क्रैब साइकिल को डिस्कस करेंगे। तो जितना भी हमें उसमें से प्रोडक्ट मिलेगा हम उसको डबल कर देंगे। दोबारा रिपीट करते हैं कि क्रैब साइकिल चलने से पहले एक कन्वर्जन होती है और उस कन्वर्जन का नाम है द कन्वर्जन ऑफ पायरुविक एसिड इनटू एसिटाइल कोए। मतलब जब तक एसिटाइल कोए नहीं बनेगा क्रैब साइकिल नहीं चलेगी। क्रैब साइकिल के चलने के लिए एसिटाइल कोए का बनना लाजमी है और वो कैसे बनती है? जब हम पायरुविक एसिड में से एक मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड निकालें और 2 हाइड्रोजन के एटम्स निकालें। इन दोनों काम को कलेक्टिवली कहा जाता है ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। मतलब एक मॉलिक्यूल के अंदर से आपने CO2 भी निकाल लेनी होती है और साथ में 2 हाइड्रोजन के एटम्स भी निकाल लेने होते हैं। आई एम श्योर यू हैव गॉट माय पॉइंट। और इसके बाद जो है वो हम डिस्कस करेंगे क्रैब साइकिल इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।